वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे साउथ की हॉरर कॉमेडी मूवी ज़ॉम्बी रेड्डी। इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए लगभग 10 करोड़ रुपए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहां कुछ लोग ठेले पर बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, जो कि अचानक से गिर जाता है। उसे ठेले पर बैठे हुए आदमी उठाते हैं। उस आदमी के पास थैले में सब्जियां और कुछ पैसे होते हैं। ठेले पर बैठे एक चोर की नज़र उन पैसों पर पड़ती है और उस आदमी के उठ जाने के बाद वह चोर उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी एक मकान के अंदर जाता है। चोर भी उस आदमी के पीछे पीछे उस मकान के अंदर चला जाता है। तभी चोर पर पीछे से हमला होता है और वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह चोर अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ एक लैब में पाता है, जहां बहुत सारी दवाइयां और प्रैक्टिकल का सामान रखा हुआ होता है। तभी एक मास्क पहने डॉक्टर, जो कि कोरोना वैक्सीन बनाने का प्रैक्टिकल इंसानों पर कर रहा होता है, उस चोर को इंजेक्शन लगा देता है और वह चोर एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में मूवी के लीड हीरो को देखते हैं, जिसका नाम मैरियो है। मैरियो एक गेम डिज़ाइनर है। मैरियो ने अपने साथियों के साथ मिलकर अभी अभी एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके लिए वह काफ़ी एक्साइटेड था। मैरियो और उसके पिता से आपस में ज़रा भी नहीं बनती। वे दोनों आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद मैरियो अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां उसके दोनों दोस्त मैगी और भद्रम उससे मिलते हैं। वे लोग अपने ऐप के बारे में बातें करते हैं और ऐप के रिव्यू और कमेंट पढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका गेम टॉप लेवल में जाकर क्रैश हो जाता है और उनके ऐप की रेटिंग घटती जा रही है। डिटेल से सर्च करने पर पता चलता है कि उसके ऐप के कोड में बग आ गया है, जिस कारण उस गेम ऐप को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। वे तुरंत अपने दोस्त कल्याण को कॉल करते हैं, जो कि ऐप प्रोग्रामर है और वह उस ऐप को ठीक कर सकता है। कल्याण को कॉल करने पर वह उनसे कहता है कि कल उसकी भूमा रेड्डी की बेटी से शादी होने वाली है, वह नहीं आ सकता। अगर उन्हें उससे मिलना है तो उन्हें उनके गांव करनूल आना होगा। वे तीनों तुरंत ही करनूल के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम भीमा रेड्डी के परिवार और उसके आदमियों को देखते हैं। भूमा रेड्डी अपनी बेटी की शादी की तैयारी में व्यस्त होता है। तभी पड़ोस के गांव से एक लड़की आती है और वह अपना नाम नंदिनी बताती है और वह उनसे कहती है कि भूकर रेड्डी की वह बेटी है, जो कि एक समय उन लोगों का खास आदमी था, जो कि अब जिंदा नहीं है। भूमा रेड्डी उसे अपने घर में शादी की तैयारी के लिए अंदर भेज देता है। मैरियो भद्रम और मैगी के साथ करनूल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उनकी गाड़ी एक आदमी से टकरा जाती है। भद्रम उसकी सांसें चेक करने के लिए उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वह आदमी भद्रम को काट लेता है। वे लोग उस आदमी से बचने की कोशिश करते हैं कि तभी एक डॉक्टर वहां आता है और कहता है कि यह मरीज बीमार है और वह भाग निकला था। इतना कहकर वह उसे वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचते हैं, जहां वे कुछ लोगों से भूमा रेड्डी के घर का पता पूछने लगते हैं। भूमा रेड्डी का नाम सुनकर आसपास के लोग चौंक जाते हैं। तभी एक अगम रेड्डी नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसके दोनों हाथ कट चुके होते हैं और वह उन लोगों को पता बताने के लिए उनके साथ चलने की बात कहता है और गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अगम रेड्डी के साथ उसके दो आदमी भी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाते हैं। रास्ते में मैरियो अगम रेड्डी से पूछता है कि उसके हाथ कैसे कटे। तभी उसका आदमी उन्हें फ्लैशबैक में ले जाकर कहता है कि एक बार वे लोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। उस समय अगम रेड्डी को क्रिकेट देखने का बड़ा शौक था, इसलिए वह बच्चों का क्रिकेट मैच देखने लग जाता है। तभी उसका एक आदमी आकर उससे कहता है कि उनके दुश्मन पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगम रेड्डी मैच देखने में ही व्यस्त रहता है। तभी एक दूसरा बंदा आकर कहता है कि उनके दुश्मनों को उनके वहां होने की भनक लग गई है। तभी दुश्मन वहां आकर उनके ऊपर बम फेंक देते हैं। इधर अगम रेड्डी मैच देख रहा होता है। मैच में एक लड़का छक्का मारने लगता है। अगम रेड्डी कैच लेने के चक्कर में बम को पकड़ लेता है और बम फूटने की वजह से उसके दोनों हाथ उखड़ जाते हैं। वे लोग कहानी बताते हुए उन तीनों को वीरा रेड्डी नाम के आदमी के घर ले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वीरा रेड्डी और भूमा रेड्डी की आपस में कई सालों की दुश्मनी है। अगम रेड्डी वीरा रेड्डी का आदमी था, इसलिए वह भूमा रेड्डी का नाम सुनकर उसे वीरा रेड्डी के घर ले जाता है। अगम रेड्डी वीरा रेड्डी से कहता है कि ये लोग भूमा रेड्डी का पता पूछ रहे थे और उनके मेहमान हैं।
इतनी बात सुनकर वीरा रेड्डी अपने आदमियों को भूमा रेड्डी के पास खबर पहुंचाने के लिए कहता है कि उनके घर के मेहमान उनके पास हैं। तभी मौका पाकर मैरियो और उसके दोस्त किसी तरह उनको चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और भूमा रेड्डी के घर पहुंचते हैं, जहां वे अपने दोस्त कल्याण से मिलते हैं। वे कल्याण से कहते हैं कि पड़ोस के गांव के वीरा रेड्डी ने उसके ससुर का नाम सुनकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की है और तुम्हारा ससुर एक बुरा आदमी है। लेकिन कल्याण मैरियो की बात को अनसुना कर देता है। कल्याण अपने ससुर से कहता है कि वे तीनों उसके दोस्त हैं और वे लोग उनके ससुराल में ही रुक जाते हैं। कल्याण अपनी शादी में काफ़ी व्यस्त रहता है, लेकिन मैरियो मौका देखकर उसे पकड़ कर लाता है और गेम की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन तभी कल्याण का ससुर भूमा रेड्डी उसे मंदिर जाने के लिए आवाज़ लगाता है और कल्याण सबके साथ मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर घर के अंदर एक नौकरानी घर के कुछ कीमती सामान चोरी करने लगती है। तभी पीछे से मैरियो का दोस्त भद्रम आ जाता है, जो कि रास्ते में उस आदमी के काटे जाने से ज़ॉम्बी बन गया है और वह उस नौकरानी को काट लेता है। इधर वे लोग मंदिर पहुंचते हैं, जहां पंडित उस मंदिर की महिमा सब लोगों को बताने लगता है और कहता है कि द्वापर युग में देवी गंगा जब वहां आई थी तो वह आराम करने के लिए उस गुफा में गई थी। वहां वह भगवान महादेव के शिवलिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। तब से देवी गंगा वहां विद्यमान है और भगवान शिव के ऊपर जल की तरह बरसते रहती है और इस मंदिर का जल भी एकदम पवित्र है। वे पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर से निकलते हैं। तभी वीरा रेड्डी भी अपने आदमियों के साथ वहां आता है और भूमा रेड्डी के दामाद कल्याण को मार डालने की बात वह पंडित से कहता है। सारी बातें पंडित मैरियो को बता देता है। घर आने पर मैरियो कल्याण से कहता है कि वीरा रेड्डी और भूमा रेड्डी आपस में जानी दुश्मन हैं और वीरा ने तुझे शादी के दिन मारने की कसम खाई है ताकि वह अपना पुराना बदला ले सके। लेकिन कल्याण इस बार भी उसकी बात को इग्नोर कर देता है। उसी रात मैरियो छत से नंदिनी को देखता है, जो कि चुपके से कहीं जा रही होती है। मैरियो को नंदिनी पर शक हो जाता है और वह उसका पीछा करते हुए वीडियो बनाने लगता है। वह नंदिनी का पीछा करते हुए कमरे के अंदर चला जाता है, जहां नंदिनी कपड़े बदल रही होती है। तभी नंदिनी जोर जोर से चीखने लगती है। आवाज़ सुनकर घर वाले वहां आ जाते हैं और नंदिनी मैरियो के वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद घर वालों को बता देती है। भूमा रेड्डी मैरियो पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन कल्याण उसे किसी तरह बचा लेता है। अगली सुबह मैरियो कल्याण की शादी के समय उसे वीरा रेड्डी से बचाने के लिए उसके एक गिलास में नशे की दवाई मिला देता है, लेकिन नंदिनी उसका गिलास बदल देती है, जिससे मैरियो पी लेता है। नंदिनी के दो आदमी मैरियो के बेहोश होने पर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर भद्रम ज़ॉम्बी बनकर दुल्हन के कमरे में पहुंचता है। कमरे से निकलने पर दुल्हन के गले में ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखाई देता है और कल्याण की शादी उससे हो जाती है। बाद में जब मैरियो को होश आता है तब वह देखता है कि आसपास के लोग कुछ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। वह अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। तभी वह देखता है कि अगम रेड्डी और उसके गुंडे कल्याण को उठाकर ले जा रहे हैं। तभी मैरियो उनका पीछा करते हुए नंदिनी से टकरा जाता है। उसी समय एक आदमी पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। तब उन लोगों को एहसास होता है कि आसपास के सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। वे लोग दौड़कर एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उसके सारे दोस्त होते हैं। फिर वे लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वे सभी लोग किसी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वे लोग वहां से निकलने के लिए किसी तरह गाड़ी तक पहुंचने की बात करते हैं ताकि जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाएं। वे नकली ज़ॉम्बी बनकर उस कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी कल्याण की दुल्हन ज़ॉम्बी बनकर आती है और सूंघ कर पता लगा लेती है कि वे लोग ज़ॉम्बी नहीं हैं और मैरियो को काटने की कोशिश करती है। वे उसके सिर पर एक बर्तन ढक देते हैं। तभी मैरियो अपना दिमाग लगाता है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ को इंसान होने की गंध न आए। वह ज़ॉम्बी के बीच से बचते हुए गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वे लोग वहां से निकल जाते हैं। वे लोग सीधे वीरा रेड्डी के घर पहुंचते हैं, जहां कल्याण को उन लोगों ने बंदी बना लिया था।
मैरियो नौकर के साथ वीरा के आदमियों की नज़र से बचते हुए कल्याण के पास जाता है और अगम रेड्डी को बंदी बनाकर कल्याण को छुड़ा लेता है। तभी उन्हें किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वे लोग लड़की को बंधा हुआ पाते हैं। वे लोग उसे छुड़ा लेते हैं। फिर वह बताती है कि वह भूखा रेड्डी की बेटी नंदिनी है और वह जो भूमा रेड्डी के घर नंदिनी बनकर गई है वह वीरा रेड्डी की बेटी है। वे लोग पकड़े जाते हैं। तब वीरा रेड्डी मैरियो से कहता है कि जो नंदिनी बनकर भूमा के घर गई थी वह उसकी बेटी शैलजा है। आगे वीरा अपनी कहानी कहता है कि उसकी बहन की शादी भूमा रेड्डी के छोटे भाई प्रताप से होने वाली थी, लेकिन प्रताप ने किसी और से शादी कर ली और वीरा की बहन पागल हो गई। इसलिए वे उसके दामाद को मारना चाहते हैं ताकि उसे भी इस गलती का एहसास हो। मैरियो उनसे कहता है कि वे लोग सही कर रहे हैं, लेकिन भूमा से बदला न लेकर उन्हें उसके भाई प्रताप से लेना चाहिए जिसने धोखा दिया है। वह प्रताप को मार डालने की बात कहता है। तभी नंदिनी प्रताप के फोटो की ओर इशारा करती है। तभी मैरियो फोटो देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये तो उसके ही पिता हैं। तभी कल्याण के मुंह से निकल जाता है कि ये तो मैरियो के पिता हैं। उसकी बातें सुनकर वीरा रेड्डी मैरियो को मारने के लिए आता है, लेकिन मैरियो उसकी बहन को बंदी बनाकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। वीरा रेड्डी अपने साथियों के साथ उनका पीछा करता है। वे लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां के लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। फिर वे सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। ज़ॉम्बी से लड़ने में शैलजा भी उनका साथ देती है। तभी मैगी के सामने भद्रम ज़ॉम्बी बनकर आता है, लेकिन अपना दोस्त होने के नाते वह उसे मार नहीं पाती और भद्रम मैगी को काट लेता है। बाकी ज़ॉम्बी भी मैरियो और अन्य पर हमला कर देते हैं। तभी मैरियो, कल्याण और शैलजा किसी तरह गाड़ी की व्यवस्था कर वहां से भाग निकलते हैं। मैरियो को याद आता है कि भद्रम को किसी आदमी ने काटा था जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी बन गया था और उस आदमी को एक डॉक्टर बीमार है कहकर अपने साथ ले गया था। वे उसी जगह पर पहुंचते हैं। वे डॉक्टर को ढूंढते हुए एक मकान में जाते हैं और वे डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है कि वह कोरोना की पहली वैक्सीन खोजने में लगा हुआ था। उसने समय बचाने के लिए अपनी दवाई का प्रयोग जानवरों पर न करके सीधे इंसानों पर कर दिया, जिस कारण वे लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गए। तभी लैब के अंदर एक ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला कर देता है। वे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तभी शैलजा भागते हुए गिर जाती है, जिस पर वह ज़ॉम्बी हमला कर देता है। मैरियो उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। तभी भूमा रेड्डी गोली से उसे मार डालता है और वे लोग बच जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त मैरियो उस डॉक्टर की एक वीडियो देखता है जिसमें वह कह रहा होता है कि उसने ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन मैरियो को कुछ समझ में नहीं आता। वह वीडियो में ध्यान से देखने पर डॉक्टर मंदिर के अंदर दिखाई देता है जहां वे लोग कल्याण की शादी के लिए गए थे। वे सभी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में वे लोग वीरा रेड्डी को देखते हैं। तभी वीरा और भीमा दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब मैरियो उन लोगों को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी वीरा रेड्डी पर हमला कर देता है, जिसे मारकर भूमा रेड्डी उसे बचा लेता है और वे एक दूसरे से अपनी दुश्मनी के लिए माफ़ी मांगते हैं। तभी दूसरे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने की कोशिश वे करते हैं। वायरस के इलाज ढूंढने के लिए मैरियो शैलजा के साथ जाता है। तभी मैरियो देखता है कि शैलजा को भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा था और वह भी ज़ॉम्बी बन गई है। मैरियो उससे बचते हुए मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास जाता है। शैलजा उसका पीछा करते हुए वहां आती है। मैरियो उसे धक्का दे देता है और शिवलिंग पर गिरते हुए पानी से शैलजा ठीक हो जाती है और मैरियो समझ जाता है कि मंदिर के पानी से बाकी लोग भी ठीक हो सकते हैं और उसे वायरस का इलाज मिल जाता है। अब मैरियो को बाकी लोगों को भी ठीक करना था, इसलिए वह ज़ॉम्बी को इकट्ठा करने के लिए मंदिर का शंख बजाने लगता है। शंख की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज आवाज़ का पीछा करते हुए मैरियो की ओर बढ़ते हैं। मैरियो सब ज़ॉम्बी को अपने पीछे लगा देता है और वह जाकर मंदिर के एक कुंड में कूद जाता है। सारे ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे कुंड में कूद जाते हैं और मंदिर के पानी से सारे लोग ठीक हो जाते हैं। अगले दिन मैरियो की बहादुरी की खबर न्यूज़ में छप जाती है, जिसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। अब वीरा रेड्डी और भूमा रेड्डी एक हो गए हैं और प्रताप के यहाँ खाना खा रहे होते हैं। वीरा की बहन भी प्रताप से प्यार जताने लगती है। तभी वीरा का पिता कोंडा रेड्डी वहां आता है, जो अब तक ज़ॉम्बी बना हुआ है। सब लोग उसे देखकर चौंक कर खड़े हो जाते हैं। तब वीरा रेड्डी उन्हें बैठाते हुए कहता है कि वह उसे बिस्तर पे बेजान पड़े रहने से अच्छा ज़ॉम्बी के रूप में देखना पसंद करते हैं। तभी भूमा की माँ पानी पीते हुए अटक जाती है।
प्रताप की पत्नी उसे पानी देती है। वह उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है यह तो उनकी पुरानी नौकरानी है जो घर से भाग गई थी। मैरियो समझ जाता है कि उसकी माँ उनके घर में नौकरानी थी जिसे उसके पिता ने शादी की है और प्रताप मुस्कुराने लगता है। अंत में मैरियो मैगी और भद्रम के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी न्यूज़ देखकर मैगी कहती है कि पबजी बैन हो गया है। फिर मैरियो कहता है कि उसके पास एक बेहतर आइडिया है। वे लोग नया गेम बनाएंगे जिसका नाम होगा ज़ॉम्बी रेड्डी और मूवी यहीं समाप्त।